कहते हैं कि रघुवंशियों की रीति है प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं। आजकल हम लोगों की आदत है वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। पहले के जमाने में प्राण चले जाएं पर वचन ना जाएं, आज के जमाने में वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आजकल के जवान के बहुत कच्चे लोग मिलेंगे तुमको, जो कल तक कहेंगे, एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। हम कहे ठीक नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए, क्या बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो, ठटरी बनाओ अपनी। भगवान कौन सा तुमसे कह रहे हैं कि मानो? बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते। हम कहा मत मानो। लेकिन दूसरे दिन हमने देखा गले, जैसे ही दूसरे दिन हमने जेब में हाथ डाला माला मिल गई। हम कहा तुम तो भगवान को मानते नहीं, ये माला क्यों डाले हो? बोले वैसे तो हम भगवान को मानते नहीं, पर रात को मन में ख्याल आएगा कि कहीं अगर भगवान होगा तो इतने लोग मान रहे, हम नहीं मानेंगे तो इतना लाल करेगा मार मार के, इसीलिए हमने माला डाल रखी कि वैसे तो मानते नहीं, पर अगर तुम हो तो हम भी माला डाले हैं। ऐसे लोग हैं, बताइए। ऐसे ऐसे उल्लू नाथ हैं जिनके वचनों का कोई ठिकाना नहीं। आजकल लोगों के कहने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ कहें कुछ करें, कहते कुछ और हैं। बेटा से कहते तमाकू नहीं खाना चाहिए पर खुद खा रहे हैं। बेटों को ज्ञान देते तमाकू खाने से कैंसर होता है, और खुद बेटा कैंसर होता है, कैंसर खुद खा रहे हैं। ए ठटरी के बरे। पहले के जमाने में था प्राण जाए पर वचन न जाए, अब आज के जमाने में है वचन जाए पर प्राण न जाए। आजकल प्राण सर्वोपरि है, सब बचा के चल रहे। बोलो सीताराम। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम बदलता है। टीवी के रंग जितने नहीं बदलते, उससे ज्यादा आदमी की जबानें बदलती हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारे सामने कई लोग आते, गुरुजी आप ही हमारे लिए ईश्वर हो, सब कुछ हो। बाहर जाके दूसरे से कहते तुम ही हमारे लिए बाप हो। हमें बड़ी हंसी आती, क्या गजब के लोग हैं। हमसे आके कहते आप ही बाप हो, दूसरे से कहते आप ही बाप हो। समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। कि बाप ही बाप हैं, समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। लगता है इनके बाप ही बाप हैं। कैसे आप हैं, भगवान जाने कैसे आप हैं। पर धन्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी वाणी में कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गणेश जी ने सिर कटवा लिया पर वचन नहीं कटने दिया। एक बात और, जुबान के पक्के होना चाहिए। जो आदमी जुबान का पक्का होता है उसके सामने देवता भी बात मानने के लिए हाजिर हो जाते हैं। हाँ, मजबूरी है देवताओं की, बात का पक्का होना चाहिए। लेट हो जाए वो बात अलग है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दुकानदार हैं। हमने कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम आजकल उधार क्यों नहीं देते हो? बोले गुरुजी जब ग्राहक आता है तो गैया बनकर आता है, गाय बनकर, दे दो, बहुत मजबूरी है, आफत है, बहुत परेशान है, आप ही हमारे माई बाप हैं, दे दो, हम चुका देंगे, खा के तो भग नहीं जाएंगे, मर तो जाएंगे नहीं, दे दो। तो जब भी ग्राहक आता है उधारी मांगने, गाय बनकर आता है। और जब उधारी ले ले और 2-3 महीने चुकाने ना जाओ और जब लेने जाओ तो शेर बन जाता है। हम खा के मर जाएंगे क्या? तुम्हारे 100 रुपया नहीं चुका पाएंगे, बड़ी आफत है। अरे दे देंगे, कौन सा खा के मर जाएंगे, 100 रुपया में कौन सा वो हो जाना है, दे देंगे। तुम रोज रोज आ जाते हो, हमारी इज्जत नहीं है क्या? तो मित्र बोला गुरुजी आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। कल तक जो गाय बना था वो आज शेर बन गया है। आदमी जवान का बहुत उल्टा हो गया है। बुरा ना मानिए, जिनकी जवान पक्की नहीं होती है उनका जीवन भी पक्का नहीं होता है। जवान के पक्के बनो। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही हो, रामायण हम हिंदुओं का आधार है। ए हा ए हा रघुकुल रीत सदा चलिया, जाए पर वचन न जाए। ए हा रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है। आदमी से बड़ा विचित्रता का व्यवहार करता है। ये आदमी ही है जो आदमी से कभी नहीं प्यार करता है। पीठ पीछे इतनी बुराइयां कि देखो तो तुम। अच्छा, आदमी की जबान का कोई कंट्रोल नहीं। जिसकी जबान का कंट्रोल नहीं, जीवन का क्या खाक होगा।